हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग जो है आपका एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 का जो है मैथ का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोल रहा है कि आपका ये आपको चार आपका सिचुएशन दिया गया है, इसमें से बोल रहा है कि जब आप इसको जो है आप जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे तो कौन सा जो है आपका एपी का फॉर्मेशन करेगा और क्यों करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, तो पहला किलोमीटर के लिए आपको जो है टैक्सी का फेयर कितना है 15 है ना। तो अगर इसका मैं बनाऊं तो 15 है, और हर एक जो है हर एक किलोमीटर के बाद आपका जो है एंड 8 किलोमीटर्स फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और प्रत्येक आपका जो है एडिशनल के लिए आपको 8 ऐड हो रहा है। तो ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, सेकेंड के लिए ये हो जाएगा है ना, थर्ड के लिए क्या होगा, तो ये आपका कितना आएगा 15 प्लस 8, अब फिर प्लस 8 हो जाएगा। फोर्थ के लिए क्या होगा, फिर देखिए 15 प्लस 8 प्लस 8, मतलब कि इसमें फिर 8 रुपये जुड़ जाएगा, तो ये प्लस 8 है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अगर इसको अगर मैं फॉर्मेशन करूं इसको, तो क्या होगा, देखिए 15, ये आपका 23 हो जाएगा, फिर ये कितना होगा 8, 31 हो जाएगा है ना, फिर 8 ऐड करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, फिर 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ये आपका ऐसे आपका एक आएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए तो ए कितना है आपका 15, और डी सभी में डी क्या है 8 से इंक्रीज कर रहा है ना, ये सब 8 से इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका यस है ना, ये क्या है आपका, ये आपका एपी में है, ये है ना, ये आपका एपी में है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है आपका क्या है सब, या फिर आपका जो है इंक्रीज है ना, आपका जो है इंक्रीज हो रहा है आपका 8 से है ना, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज there is an increase of there is an increase of ₹8 है ना। ठीक है, सभी में क्या है आपका हर एक 1 किलोमीटर के बाद आपका जो है 8 8 रुपीज़ का इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एपी में है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। क्या बोल रहा है कि सिलेंडर में आपका जितना भी आपका एयर है ना, तो वैक्यूम पंप जो है क्या कर रहा है कि 1/4 उसमें से निकाल दे रहा है ना एट अ टाइम। तो मान लेते हैं आपका जो है वैक्यूम पंप जो है सिलेंडर में आपका जो भी था पहले है ना, लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, एयर क्या था आपका वी था आपका है ना, वॉल्यूम आपका भी था। ठीक है, अब इनिशियल अगर भी था तो एक बार में वो कितना कर रहा है 1/4 निकाला, मान लीजिए शुरू में भी था, ठीक है, स्टार्टिंग में भी था, अब क्या कर रहा है 1/4 रिमेनिंग का घट निकाल दे रहा है। तो अगर 1/4 निकाल देगा तो पहले तो भी था है ना, निकालेगा कितना, तो जितना था पहले उसका 1/4, तो इसका 1/4 1/4 ऑफ भी है ना, ये निकाल देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ये आपका रिमेनिंग है ना, तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसका 1/4 आप माइनस करेंगे है ना। तो इसको देखें तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 4, और तो ये आ जाएगा 3/4 भी है ना। अब क्या बोले नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जितना आपका है ना, उसका 1/4 वो रिमूव कर देगा, तो कितना है आपका 3/4 भी है ना। और इसमें से क्या करेगा, जो बचा हुआ है उसका 1/4 माइनस करेगा, तो बचा हुआ कितना है आपका 3/4, इसका 1/4 निकालेगा ये 3/4 ऑफ भी। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 भी, अब माइनस ये कितना आ जाएगा 3/16 भी, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 16, ये हो जाएगा 12 भी, माइनस 3 भी, तो ये हो जाएगा 9/16 भी है ना, ये आपका आ जाएगा 9/16 भी। और ये कितना है आपका 3/4 भी है ना, ये पहले था आपका भी। अब यहाँ पे देखें तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है ना, आप आपका डी निकालें तो देखिए, तो इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 3/डी, अगर D1 का अगर बात करें, D1 कितना आएगा 3/4 -1, तो ये आपका कितना आ जाएगा देखिए 4, 3 - 4, तो ये आपका आ जाएगा -1/4 है ना, ये आपका आ रहा है -1/4। इसका अगर मैं D2 निकालूं,
D2 तो क्या होगा, D2 आप दिस माइनस दिस, 9/16 माइनस 3/4, ये आप सॉल्व कीजिए। तो 9 माइनस ये आपका 4, 4 3 12, तो ये आपका आ रहा है -3/16। अब देखिए तो दोनों का आपका जो है कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है ना, दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो सीरीज तो क्या बनेगा आपका, जो AP का सीरीज बनेगा वो तो V बन गया है ना, फिर क्या है आपका 3/4 भी है ना, फिर क्या बन रहा है आपका 3/4 का स्क्वायर है ना, 9/16 को मैं 3/4 का स्क्वायर इंटू भी लिख सकता हूँ, ये आपका AP बन जाएगा। और ये आपका जो है सीरीज इज नॉट इन AP, सीरीज जो है इज नॉट इन AP। AP में क्यों, बिकॉज क्या है आपका जो कॉमन डिफरेंस है D है ना, D इज डिफरेंट, D जो है क्या है अलग अलग आ रहा है, इसलिए आपका जो है ये आपका AP में नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं, थर्ड वाला। देखिए तो थर्ड में क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज आपका 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। बोला कि कुआं खोना जा रहा है ना, तो पहला 1 मीटर कुआं जो खोना गया है ना, उसके लिए आपका 150 रुपये लगा, 150 रुपीज़ लगा है ना। और उसके बाद जो है प्रत्येक मीटर के लिए है ना, पर आपका जो मीटर के लिए जो है आपका 50 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर पहला कोरा है ना, पहला 1 मीटर अगर आपका जो डिग किया वो, तो उसके लिए 150 रुपये दिया गया, और उसके बाद जो है हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज़ दिया गया। मतलब क्या, इसका सीरीज क्या बनेगा, देखिए मान लीजिए कि आपका जो है फर्स्ट के लिए तो उसको 1 मीटर के लिए आपका 150 रुपये दे दिए गए। सेकंड के लिए क्या होगा, तो ये 150 में 50 आपको जोड़ना पड़ेगा है ना, 50 रुपये आपको उसको रेज कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है देखिए फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर है ना, मतलब कि उसके बाद जो है 50-50 रुपये प्रत्येक मीटर के लिए बढ़ता जा रहा है। तो पहला के लिए आपका 150 हो गया, सेकंड के लिए क्या होगा, तो इसमें 50 इंक्रीज किया, फिर थर्ड के लिए क्या होगा, तो इसमें ये जो सेकंड टर्म आ रहा है आपका, इसको ऐड करेंगे तो क्या है 200, तो इसमें फिर आपका जो 50 रुपये ऐड होगा है ना। फिर अगर नेक्स्ट का अगर निकालेंगे तो फिर ये जो क्वांटिटी आया 250 है ना, इसमें फिर 50 आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये आपका हो जाएगा 250 + 50, और ऐसे आपका एक सीरीज बनेगा। तो अगर मैं इसको तो लिखूं तो क्या आएगा, देखिए 150, फिर आ गया 200, फिर आ गया 250 है ना, फिर क्या आ गया आपका 300। मतलब क्या है कि ये आपका एक सीरीज बना। अब इसमें देखिए तो ये क्या है आपका, हर प्रत्येक में क्या हो रहा है 50 का इंक्रीज हो रहा है ना, 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आपका क्या है, ये सीरीज इज इन AP में है, ठीक है, बिकॉज क्यों AP में, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ क्या, ₹50 है ना, क्योंकि प्रत्येक में क्या है आपका 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये जो सीरीज है आपका वो क्या है, AP में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इतना इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ मनी आपको फाइंड करना है ना अकाउंट एवरी ईयर के लिए, ठीक है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब यहाँ पे CI का बात हो रहा है, तो CI का देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको अमाउंट आपको दे दिया गया है ना, ये आपका अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना है, देखिए थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए तो अमाउंट आपको दिया है, ये आपका प्रिंसिपल दे दिया कि आपका प्रिंसिपल बोल रहा है कि 10,000 है, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, ठीक है, और आपका रेट क्या है, रेट बोल रहा है 8% पर एनम है, ठीक है, और आपका जो है एवरी आपका पर ईयर आपको काउंट करना है। तो देखिए तो CI का फॉर्मूला में अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1+R/100 का पावर T है ना, ये टाइम है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1/R/100 इंटू T। अब देखिए तो फर्स्ट ईयर में कितना है, तो फर्स्ट ईयर में अगर मैं निकालूँ तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या आएगा, वो 10,000 इंटू 1+8/100 है ना, और यहाँ पे T क्या है 1 है ना। सेकेंड ईयर का जब आप निकालेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1+8/100 का पावर क्या हो जाएगा 2
है ना। थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, 10,000 इंटू 1+8/100 का पावर 3, है ना। ये एक आपका ऐसे एपी बनेगा ये वो, ठीक है। ये वाला एक आपका एपी बनेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये आपका जो है सीरीज़ में नहीं है, क्यों, क्योंकि अमाउंट जो है, जो इंक्रीज हो रहा है अमाउंट, वो आपका इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे देखें तो ये पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। तो यहाँ जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, है ना, वो आपका इक्वल अमाउंट नहीं है, इसलिए आपका जो है नॉट इन एपी, ठीक है। बिकॉज अनइक्वल अमाउंट इंक्रीजेस एवरी ईयर, है ना। प्रत्येक ईयर जो है आपका अनइक्वल अमाउंट जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर इक्वल अमाउंट इंक्रीज होता तो ये मेरा एपी में होता, लेकिन क्या है, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका ये जो सीरीज है आपका एपी में नहीं है, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, तो आपको फर्स्ट आपका जो 4 टर्म्स ऑफ एपी आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे आपका, देखिए तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए आपको दिया गया है ना। ए आपका कितना है, देखिए ये ए आपका गिवन है, ए आपका दिया है 10, है ना। फर्स्ट में आपका ए दिया है 10, तो ए इज इक्वल टू 10 दे दिया है ना। और डी कितना दे दिया है आपका, डी आपका 10 दिया है ना। ए भी 10 है और डी भी 10 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ये तो 10 दे दिया है ना। फिर आप क्या करेंगे, अब 10 ऐड करेंगे, है ना। तो ये 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर 10 ऐड करेंगे तो 30, है ना। फिर 10 ऐड करेंगे तो 40। ये आपका जो है एपी का फर्स्ट 4 टर्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 ये 1 था, है ना। 2 में क्या था, ए इज इक्वल टू क्या है आपका -2 और डी इज इक्वल टू क्या है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ अगर फर्स्ट टर्म निकालें, फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए फर्स्ट टर्म निकालिए। अब यहाँ पे देखिए तो ए का वैल्यू दे दिया है ना, तो आपका ए है -2, ये फर्स्ट टर्म हो गया है ना, A1। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो -2 में आप डी जोड़ेंगे तो ये आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म में क्या होगा, फिर -2 + 0 में, है ना, ये सेकेंड टर्म में फिर 0 जोड़ेंगे थर्ड। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, फिर -2 में आपका जो ये थर्ड जो टर्म आया -2 + 0 + 0, इसमें फिर आप एक 0 ऐड करें, तो सीरीज क्या आ गया, -2 -2 -2 -2, है ना। ये आपका जो है एपी का फर्स्ट 4 टर्म हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड में आपको बोल रहा है कि ए आपका दिया है 4 और डी आपको दे दिया है आपका -3, ठीक है। ए आपका 4 है और डी आपका -3 है, तो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म दे दिया है ना, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये आपका 4 हो गया। A2 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, A1 + D करते हैं आप, है ना, चाहे A + D, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 + -3, तो ये आपका 1 आ जाएगा। फिर A3 निकालिए आप, A3 के लिए क्या करेंगे, तो A + 2D, है ना, तो क्या होगा 4 + 2 × -3, तो ये हो जाएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप ये मैंने डायरेक्ट ऐसे भी कर दिया था, डी आपको जो ऐड करके, है ना। अगर फार्मूला से जाएंगे तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और A4 क्या हो जाएगा, A + 3D, है ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू है 4 आप +3 × डी, डी का वैल्यू कितना है -3, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 9, और ये आपका आ जाएगा -5, ठीक है। तो आपका क्या क्या एपी आ गया, देखिए पहला है टर्म 4, दूसरा टर्म है 1, है ना, तीसरा टर्म क्या है आपका -2, और चौथा टर्म क्या है आपका -5, तो ये आपका 4 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 में क्या आपका दिया है, 4 में आपको दिया गया है ए इज इक्वल टू दे दिया गया है आपका -1 और डी आपको दे दिया गया है 1/2, ठीक है। अब आपको 4 टर्म निकालना, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए तो ये तो -1 है फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे आप, -1 में ये डी जोड़ेंगे, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। थर्ड टर्म निकालने के लिए अब सेकेंड टर्म में आपको कितना ऐड करना है, सेकेंड टर्म में फिर आपको डी ऐड करना है, तो ये 1/2, ठीक है। और फोर्थ टर्म निकालने के लिए अब थर्ड टर्म में फिर आपको 1/2 जोड़ना है, तो -1 प्लस ये आपका थर्ड टर्म हो गया, है ना, ये वाला थर्ड टर्म हो गया। अब इसमें हमको फिर 1/2 ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस जो दिया है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखिए, ये आपका आ गया -1, ये -1 में हाफ जोड़ेंगे तो -1/2 आ जाएगा, है ना। ये देखिए हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तो हाफ, ये हाफ 1, 1.5, है ना, ये 1.5 हो गया, 1.5 में से आप 1 घटा देंगे तो हाफ बच जाएगा ये, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके इतना, तो ये आपका जो फर्स्ट 4 टर्म आ गया, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या कह रहा है देखिए, फिफ्थ में है कि a इज इक्वल टू आपको दिया -1.25, है ना, और d आपको दे दिया है -0.25। अब ये डेसिमल में है, डेसिमल का भी सेम वही है, क्या है आपका पहला टर्म आपको तो हो गया a1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए -1.25, ये तो पहला टर्म है। सेकेंड टर्म आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहला टर्म में इतना ऐड करेंगे, तो ये आपका जो है इसमें क्या करेंगे, अब ये डी ऐड करें तो -1.25 में हम डी ऐड कर देते हैं -0.25, तो ये कितना लिखेंगे आप, -1.25 -0.25, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये आपका आ जाएगा 0, ये 5 और ये आपका 1, -1.25, है ना। ये आपका सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, तो सेकंड टर्म में फिर आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तो सेकंड टर्म कितना है, -1.50, इसमें फिर ऐड करेंगे -0.25, तो ये आपका आ जाएगा -1.75, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म में -1.75 में आप क्या ऐड करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस -0.25, तो ये आपका आ जाएगा -2, तो आपका ये आपका पहला ये आपका टर्म क्या आ गया, -1.25, सेकेंड में आ गया -1.50, थर्ड टर्म आ गया -1.75, और आपका फोर्थ टर्म जो है वो फोर्थ टर्म आ गया आपका -2, तो ये आपका जो AP का फर्स्ट 4 टर्म हो गया, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग, आपका जो है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। ये आपको AP में दिया गया है ना, ये इस सीरीज AP में आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, बहुत ही आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या था आपका, पहला क्वेश्चन में है आपका, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आपका, सीरीज है आपका 3, 1, -1 और -3 और डैश डैश डैश, ये है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहला आता है वो फर्स्ट टर्म है, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना, और कॉमन डिफरेंस निकालना है d, है ना, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लीजिए, है ना, तो 1 में से 3 घटाएंगे, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या दिया है देखिए, सेकेंड में कह रहा है आपका -5 है, -1, 3, 7, ये आपका AP में दिया है, तो A क्या होगा, ये तो -5 पहला जो टर्म है वो हो जाएगा, और D निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लीजिए, है ना, चाहे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा लीजिए, ठीक है। तो -1 माइनस कितना करना है, -5, तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 5, तो ये आ गया 4, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 4, और आपका A आ गया -5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये आपका AP में है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए, जो पहले आ रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/3, और D क्या होगा, D आपका सेकंड में से फर्स्ट घटा लीजिए, क्योंकि AP में दिया है इसलिए मैं सेकंड में से फर्स्ट घटा रहा हूँ, कि सेकंड वाला नंबर छोटा है, और है ना, इसलिए जो है 5/3 में से 1/3 माइनस कर लीजिए, तो देखिए एलसीएम तो दोनों का 3 3 है, तो 3 आएगा, तो 5 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4/3, ये आपका D का वैल्यू आ गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या है देखिए,
ये डेसिमल में दे दिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, है ना, ऐसे आपको ये दिया है। अब इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट टर्म, तो 0.6 ये फर्स्ट टर्म हो गया। और डी निकाली, तो डी के लिए क्या करेंगे आप, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, 1.7 माइनस 0.6, तो ये आपका आ जाएगा 0.7 में से 0.6 घटाएंगे तो ये 1 और ये 1, 1.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है अगर आपका एपी में कोई सीरीज दिया है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, है ना, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स बोल रहा है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि आपको जो फाइंड करना है कि कौन सा इसमें एपी का एक सीरीज है, और अगर एपी का सीरीज है तो आप उसका पहले डी निकालिए, है ना, और डी निकालने के बाद जो है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 2, 4, 8, 16, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का है पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। अब देखिए तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है, 2 का, यहाँ पे कितना हुआ 4 का, है ना, यहाँ पे हो गया आपका 8 का, तो यहाँ पे डी इज नॉट इक्वल, है ना, तो ये आपका नॉट इन एपी, ये नॉट इन एपी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखिए 2, 5/2, फिर क्या है आपका 3, है ना, फिर क्या है 7/2। और ऐसे अगर देखिए तो अगर फ्रैक्शन को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2, 2.5, फिर 3 है, फिर क्या है आपका ये 3.5 है ना, ऐसे है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए तो इंक्रीज कितने का हो रहा है, 0.5 का, यहाँ पे 0.5 का, है ना, यहाँ पे देखिए 0.5 का, मतलब कि यहाँ पे ए कितना है आपका, डी कितना हो जाएगा, तो 2.5 में से आप 2 घटा लीजिए, है ना, तो ये आपका आएगा क्या 0.5, मतलब कि 0.5, तो ये तो एपी में है ना, ये एपी में है। अब आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, है ना, 4 टर्म हो गया है, तो 5वां टर्म क्या हो जाएगा, तो आप चौथे में क्या कर लीजिए 7/2 में फिर आप जो है 0.5 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 4, है ना, फिर A6 कितना हो जाएगा भाई, 4 में 0.5 ऐड कर लीजिए तो 4.5, फिर A7 अगर निकालना है तो फिर इसमें 0.5 ऐड कीजिए तो 0.5, है ना, तो ये आपका अगला 3 टर्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, है ना, डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए तो इंक्रीज अगर डी निकालें यहाँ पे तो कितना आएगा, देखिए अगर डी निकालें तो यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, आप देखिए तो -2 आ रहा है, मतलब कि हर एक में आपका जो है कॉमन डिफरेंस सेम है ना, इसलिए आपका जो ये क्या है आपका एपी में है ना। अब एपी में है तो आपका जो है 5वां टर्म निकालना है A5, तो A5 क्या हो जाएगा, तो A4 में -7.2 में ऐड कर दीजिए कितना, -2, तो ये कितना हो जाएगा -9/2, है ना, फिर 2 ऐड करेंगे तो -11/2 हो जाएगा, है ना, A6, फिर A7 कितना हो जाएगा, फिर इसमें -2 ऐड करेंगे तो -13.2, ये आपका जो है नेक्स्ट आपका 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 में देखते हैं क्या है, -10, -6, -2, 2, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऐड कितना हो रहा है, -6, आप माइनस और माइनस, तो ये 4 का आपका जो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे कितना का हो रहा है, +4 का, है ना, -2 में से अगर डी निकालेंगे D1 तो कितना, -6 माइनस ऑफ -10, तो ये कितना हो जाएगा -6 अब +10, तो ये 4 आ गया। वैसे आप D2 निकालेंगे तो -2, है ना, माइनस ऑफ -6, तो कितना होगा -2 + 6, तो ये भी 4 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे इसको भी चेक कर लीजिए, इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा D3, 2 में से -2 घटा लेंगे तो 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे आपका ये एपी में है ना, ये सीरीज़ क्या है आपका एपी में। अब नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है तो A5 निकाल लीजिए, A5 क्या कर लीजिए 2 में फिर 4 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 6, फिर A6 निकाल लीजिए, है ना, 6 में फिर 4 ऐड कर दीजिए तो आ गया 10, है ना, और फिर A7 निकाल लीजिए
तो 10 में फिर मैं 4 ऐड कर देता हूँ, तो ये आपका आ गया 14, है ना। तो ये आपका नेक्स्ट का 3 टर्म्स आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए 3 ये आपका एपी में दिया गया, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें आपको बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, देखिए ये आपको दे दिया 5 में आपको दे दिया है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, है ना। तो यहाँ से देखिए तो ए क्या है, ए तो आपका 3 है ना, फर्स्ट टर्म 3 आ गया। डी क्या है आपका, तो डी देखिए 3 प्लस √2 में से आपको क्या घटा देना है, ये 3 फर्स्ट टर्म, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया √2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे D1 चेक कर लिया, D2 चेक कर लीजिए। D2 कितना है आपका 3 प्लस 2√2, है ना, में से क्या घटाएंगे आप 3 प्लस √2 आप घटाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये कितना आएगा आपका, ये आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, देखिए 3 प्लस 2√2 -3 -√2, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से √2 घटाएंगे तो √2, देखिए ये भी आ रहा है ना। अब D3 निकाल लीजिए, D3 कितना है आपका 3 प्लस 3√2 में से माइनस करेंगे आपका ये वाला टर्म, थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2, तो ये माइनस करेंगे तो 3 प्लस 3√2, है ना। ये माइनस, अब ये देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस ये 2√2, तो ये क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, और 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो आपका आएगा √2। मतलब कि तीनों केस में आपका जो है इन लोगों का डी क्या है आपका सेम है, तो अगर डी सेम है तो आपका ये एपी में है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या है एपी में है ये। ठीक है, अब एक एपी में तो आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, है ना। अब अगला आपको जो है टर्म हमको फाइंड करना है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 2 3 4 4 टर्म दिया है, A5 कितना हो जाएगा, तो A5 में √2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2, है ना। A6 कितना हो जाएगा, तो इसमें फिर √2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 5√2, है ना। और फिर इसमें A7 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 6√2, तो ये आपका नेक्स्ट आपका 3 टर्म हो जाएगा, और डी आपका आ जाएगा √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 देखते हैं। 6 में क्या है आपका, 6 में आपका बोल रहा है कि 6 में क्या है आपका, देखिए तो 0.2 0.22, है ना, 0.222 0.2222, है ना, डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसका देखिए कि ये आपका एपी में है कि नहीं, हमको चेक करना है ना। तो डी निकालते हैं, है ना, ये D1 निकालिए, D1 कितना हो जाएगा, तो 0.22 माइनस 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा, देखिए तो ये 0 यहाँ पे लाइट डेसिमल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, फिर D2 निकालिए आप, D2 क्या आएगा, तो 0.222 में से ये सेकेंड टर्म 0.22 माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 0.002। अब यहाँ पे देखिए ये आपका दोनों का डी क्या है आपका डिफरेंट है ना, डी आपका सेम नहीं आ रहा है, ये तो 0.02 है और ये 0.002 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉट इन एपी, ये आपका एपी में नहीं। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 में क्या है आपका 0 -4 -8 -12, है ना, ये आपका जो है। अब ये मेरे से चेक करना है कि ये आपका एपी में है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले D1 निकालिए, तो D1 कितना होगा -4 -0, तो ये -4 आएगा, है ना। D2 निकाल लेते हैं, D2 कितना होगा, तो -8 माइनस कितना है -4, है ना, तो ये हो जाएगा -8 अब +4, तो ये भी -4 हो गया। फिर D3 आप निकालिए, है ना, तो D3 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए -12 प्लस सॉरी माइनस कितना करेंगे -8, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना -12 + 8, तो ये आ जाएगा -4। तो तीनों केस में आपका डी क्या है आपका सेम है, तो जब तीनों केस में अगर डी आपका सेम है तो ये एपी में है ना, तो ये एपी है। अब एपी में तो आपको नेक्स्ट आपका जो है टर्म निकालना है, तो A5 कितना हो जाएगा, देखिए A5 के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको -4 ऐड करना है ना, तो -4 ऐड करेंगे तो -12 अब प्लस -4, तो आ जाएगा -16, है ना। A6 कितना होगा, तो आपका ये माइनस इसमें -16 में आप -4 ऐड कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा -20, और A7 कितना हो जाएगा, तो -20 में आप -4 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -24, तो ये आपका 3 टर्म हो जाएगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 देखते हैं हम लोग। 8 में क्या है, देखिए क्वेश्चन 8 में आपको ये वाला सीरीज दिया है ना, क्या दिया है आपका ए में, ये आपका दिया है 8 में आपको दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, है ना, डैश डैश डैश। और ऐसे भी देखिए -1/2, यहाँ पे टर्म्स आपका सब सेम है ना, माइनस, तो इसका मतलब कि इसमें जीरो ऐड हुआ होगा, इसमें भी आपका जीरो ऐड हुआ, इसमें भी जीरो ऐड हुआ, तो यहाँ पर डी कितना आ गया आपका, जीरो, है ना। और नेक्स्ट टर्म अगर आपसे पूछ रहा है तो आपका A5 इज इक्वल टू A6 इज इक्वल टू A7, ये सब टर्म क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा, क्योंकि -1/2 में जीरो ऐड करेंगे तो फिर -1/2 ही आएगा, है ना। फिर -1/2 में जीरो ऐड करेंगे तो वही आएगा, -1/2 आएगा। तो ये आपका जो है आपका D इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और आपका तीनों टर्म आपका -1/2। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका 1, 3, 9, 27, है ना। 9 में आपका क्या है 1, 3, है ना, फिर क्या है आपका 9, 27, 9, 27। तो अब यहाँ पे देखिए तो डी आपका क्या है, यहाँ पे तो आपका 3 - 1, तो ये 2 से इंक्रीज हुआ है, ये आपका जो है फिर 6 से हो गया, फिर ये आपका देखिए ये आपका 18 से हो गया, तो ये आपका डी आपका सबका क्या है, डिफरेंट है, तो आपका नॉट इन एपी, है ना। आप बोल सकते हैं एपी में नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 10 में क्या है आपका, 10 में आपका A 2A 3A 4A ऐसे करके, है ना। 10th में क्या है आपका A 2A, फिर 3A, फिर 4A ऐसे है आपका। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें A ऐड हुआ, है ना, इसमें फिर A ऐड हुआ, इसमें भी आपका A ऐड हुआ, मतलब कि आपका जो है डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो A आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है आपका AP में है। अब इसका जो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, तो 4A के बाद क्या आएगा 5A, ए ऐड करेंगे तो, फिर 5A में A ऐड करेंगे तो 6A, है ना, फिर आपका A ऐड करेंगे तो 7A, ये आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 में देखिए क्या है, 11 में आपका A² AQ है, ऐसे है ना, A² है ना, AQ, है ना, ऐसे है ये आपका। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, देखिए तो यहाँ पे ये आपका, इसमें D आपका अलग अलग है, इसको अगर निकालेंगे तो A² - A आएगा, है ना। इसका अगर D निकालेंगे तो AQ - A² आएगा, है ना। ये सब D क्या है आपका डिफरेंट है, तो ये आपका नॉट इन AP, है ना। देखिए A² में से आप A नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि आपका इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है ना, तो ये आपका नहीं होगा, तो ये नॉट इन AP, ये AP में नहीं। 11 में, अब 12 में देखिए क्या है, 12 में √2, √8, √18 ऐसे है, √2, √8, √18, है ना, फिर √32 ऐसे है आप, है ना। 11 का अगर देखा जाए तो, अब थोड़ा सा अगर ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, √2 का √2, इसको क्या लिखेंगे आप 4√2, 4 × 2, है ना, इसको क्या लिखेंगे आप 9 × 2, है ना, इसको क्या लिखेंगे आप 16 × 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस देखिए तो ये आ गया √2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 का √2, 4 का रूट निकालेंगे तो 2, तो ये 2√2 हो जाएगा, फिर ये 3√2 हो जाएगा, फिर ये आपका 4√2 हो जाएगा, है ना। ऐसे आपका एक सीरीज मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये √2 में क्या ऐड हुआ, तो √2 ऐड हो गया, है ना। √2 में 2√2 में फिर आपका √2 ऐड करेंगे तो 3√2, है ना। फिर 3√2 में हम √2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा √2, 4√2, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो ये डी इन लोगों का क्या है, सेम है ना, डी आपका सेम है, तो ये आपका इन एपी, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया √2, है ना, ये आपका एपी में है। ये आपका जो भी सीरीज दिया है आपका एपी में दिया है ना, तो डी आ गया इतना। अब आपको फिफ्थ टर्म निकाल, सिक्स सॉरी 4 टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, 4 टर्म में √2 ऐड कर देंगे, तो 4√2 में √2 ऐड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस यही है, तो ये आ गया 5√2। फिर आपका A6 आ जाएगा कितना 6√2, है ना, और A7 कितना आ जाएगा 7√2, है ना। तो ऐसे आपका 3 टर्म निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, 12 में क्या है आपका, सॉरी ये तो 11 था, ये 12 था, है ना। ये आपका 12 है। 13 देखिए, 13 में क्या दिया है आपका, 13 में √3, √6, √9, √12 ऐसे दिया गया है ना। आपका जो है दिया गया ये क्वेश्चन √3, √3, फिर आपका दिया है √6, √9, √12, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए √3 का √3 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, इसको आप लिख सकते हैं, ये तो आपका जो है 6 आएगा, है ना, ये आपका ये 3 आ जाएगा, इसको आप क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको 4 × 3 लिख सकते हैं ना,
तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस अब इक्वल नहीं आ रहा है ना, ये √3 है, ये √6 है ना, इसमें आपका डी नॉट इक्वल है, तो आपका नॉट इन एपी, आपका नॉट इन एपी आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए तो दिया है आपको 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ऐसे आपको दिया है ना ये। तो इसको थोड़ा सा स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 का स्क्वायर 49, है ना, ये आपका ऐसा टर्म आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो डी निकालेंगे, तो यहाँ पे तो 8 है ना, यहाँ पे 25 में से घटाएंगे तो ये 16 आ रहा है, फिर यहाँ पे घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखिए ये 4 आ रहा है, ये 2, है ना, मतलब कि डी आपका क्या है यहाँ पे डिफरेंट है ना, तो डी डिफरेंट है तो नॉट इन एपी, ये नॉट इन एपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 ऐसे दिया है, तो इसको पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, तो 1 ये आएगा 25, है ना, ये आ जाएगा 49, है ना, ये आ जाएगा आपका 73, ऐसे दिया है, तो हम यहाँ डी निकालते हैं, तो देखिए तो डी यहाँ पे कितना है 24, 25 में से घटाएंगे तो 24, यहाँ पे भी अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 24, है ना, इसको भी अगर माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 24, मतलब कि यहाँ पे आपका डी क्या है 24, और ये आपका एपी में है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, तो ये एपी में है। तो अब आपको उससे पूछ रहा है कि 3 टर्म निकालना है, तो A5 कितना हो जाएगा, तो 73 में आप क्या कर दीजिए 24 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 97, है ना। A6 कितना होगा, तो 97 में फिर आप 24 ऐड कीजिए 121, और A7 कितना होगा आपका, तो 121 में फिर आप 24 ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 145, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।